हेलो एवरीवन। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मिल रही हूँ। दरअसल मैं बहुत बिजी थी, मैंने घर शिफ्ट किया। पहले पैकिंग, फिर अनपैक करना सामान को। ऑलमोस्ट 80% मैंने अपना घर सेट किया ही था कि हमारे घर में एक मिसहैपनिंग हो गई। मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव का बेटा, जो अराउंड 30-32 ईयर्स का यंग बच्चा है, वो सैटरडे के दिन घर बैठा हुआ था और उसे एक कॉल आती है उसके फ्रेंड्स की कि यार चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर डिनर करते हैं। बट उसने कहा डिनर तो मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड्स ने बोला चलो ठीक है, कोई ना, सर्दी का मौसम है, गरम गरम गुलाब जामुन खाते हैं। तो वो निकल पड़ा और घर के पास में ही एक बहुत फेमस स्वीट शॉप है, वो लोग वहाँ पे उन्होंने गुलाब जामुन खाए और थोड़ी देर बातें बातें की होंगी और उसके बाद वो घर की तरफ मुड़ा ही था। वो वॉकिंग पैदल ही आ रहा था अपने घर की तरफ और उसके फ्रेंड स्कूटी पे थे। वो लोग अपने घर को मुड़े और ये अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी एक पीछे से थार आई और उसने इतनी जोर का धक्का मारा कि ये 2 फीट ऊपर जाके नीचे गिरा। और थार वाले का कंसर्न ऐसा था कि उसने पलट के भी नहीं देखा कि उसने किसे धक्का मारा है और उससे जिसे धक्का मारा है उसका क्या हाल है। वो तो अपनी थार लेके चला गया। जो आसपास में लोग बैठे थे वो जल्दी से आए, इवन उसके दोस्त भी वापस मुड़े और उन्होंने देखा कि उसके दोस्त का ही इतना खराब तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और वो गिरा हुआ है, खून से लत पत उसकी बॉडी। समहाउ उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में डाल के वो लोग उसे लेकर गए। पहले तो वो लोग हॉस्पिटलों में दौड़ रहे थे। कुछ हॉस्पिटल्स ने तो ये भी कह दिया कि ये एक्सीडेंटल केस है, हम नहीं लेंगे। और फिर उन बच्चों ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, उनके पेरेंट्स भी आए और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडमिट किया उसे। और अराउंड 24 आवर्स के लंबे इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने जब आके बताया कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, तो हमारी सांस में सांस आई। ऑलमोस्ट 6-7 ऑपरेशन हुए उसके बच्चे के एंड 6 मंथ्स के लिए शायद वो बेड से नहीं हिल सकता है। उसके बाद स्लोली सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी 1-2 छोटे छोटे माइनर ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसके बाद ही वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। आप सोच के देखिए कि अगर उस थार वाले ने उस समय रोका होता या एम्बुलेंस बुलाई होती या उस बच्चे का के लिए कोई कंसर्न दिखाया होता, तो हमारे मन में भी उसके लिए रिस्पेक्ट होती। जब हमने पुलिस को बोला और पुलिस आई तो उसने भी बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। वो यही कहते रहे कि अभी तो वो होश में नहीं है, हम बयान नहीं ले सकते, दिस दैट ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई। एंड जब हमारी तरफ से भी कुछ 2-4 लोग बड़े स्ट्रांगली खड़े हुए और पुलिस को बोला कि आप अगर हमारा कभी चालान आता है तो आप इमीडिएट कैमरे में से पिक फोटो खींच के भेज देते हैं कि कौन चला रहा था और कितने का चालान है। तो क्या जहाँ पे 50 कैमरे लगे थे उस सड़क पर अगर बेकाबू तरीके से थार दौड़ रही थी तो आपके लिए क्या पता लगाना मुश्किल है? थैंक गॉड पुलिस अब अपना काम कर रही है और उसके काम से हमें उतना लेना देना कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए परिस्थिति के दूसरे पहलू से कि अगर उस बच्चे का कुछ मेजर फॉल्ट हो जाता है ना, और अगर उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तब क्या होता? आज वो थार वाला भी आ गया, उसने सॉरी भी फील कर दिया, उसने ये भी बोला क्योंकि वो प्रेशराइज है तो उसने बोला कि ठीक है मैं ट्रीटमेंट के पैसे भी दूंगा। लेकिन उन पैसों की क्या वैल्यू है? आज हमारे लिए उस पैसे की क्या वैल्यू है? सोचने के लिए तो ये पॉइंट है कि आज आप पैसे दे रहे हो क्योंकि आप पकड़े गए हो। ऐसे आप कितने सिंसियर सिटीजन थे? क्या आपके घर में ऐसा हुआ होता और आपके बच्चे को कोई ऐसा करके चला जाता,
तब आप क्या सोचते, तब आपके ऊपर क्या बीतती? हम क्यों नहीं दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे की जान को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ अपनी सोचते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। हम भावना शून्य होते जा रहे हैं। हमारे अंदर कोई भावना बची ही नहीं। हम सिर्फ अपने आप का सोचते हैं। आज मैं ठीक हूँ, मेरा ठीक है तो सब ठीक है। क्या हमें ऐसे ही समाज का निर्माण करना है? दरअसल होता क्या है कि जब कोई परिवार में बच्चा होता है तो वो हम उसको 1 साल से लेके 10 साल तक, जब उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, हम उसे डिसिप्लिन नहीं सिखा रहे होते। हम उसे इतना पैम्पर्ड करते, उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग हम अपनी रूटीन बना लेते, हम राजा की तरह उसे पालते। और 10 साल के बाद जब उसकी हैबिट्स मिच्योर हो चुकी होती है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम इसे डिसिप्लिन सिखाएं। अब ये स्कूल जाता है, अब इसे टाइम से उठना चाहिए, अब इसे टाइम से खाना चाहिए, अब इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन तब तक तो उसकी हैबिट मैच्योर हो चुकी होती है। उसके बाद मेरे 28-29 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में, मैंने देखा है मदर्स जो आती हैं पीटीएम में, उनका कंसर्न क्या होता है? उनका कंसर्न सिर्फ इतना होता है कि मेरा बच्चे कैसा है पढ़ने में, उसकी क्या पोजीशन है, उसका एकेडमिक ग्रोथ क्या है। किसी माँ ने ये नहीं पूछा कि उसका पीयर ग्रुप के साथ बिहेवियर कैसा है। वो टीचर की रिस्पेक्ट करता है, वो आया दीदी भैया जो स्कूल के माली भैया है उनके साथ, सबके साथ उनका बिहेवियर कैसा, ये तो किसी मदर ने नहीं पूछा। हमेशा मदर्स का कंसर्न, पेरेंट्स का कंसर्न यही होता है कि हमारे बच्चे की एकेडमिक पोजीशन क्या है क्लास में। तो ठीक है, एकेडमिक और फाइनेंशियल, अगर हम इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ तो लैक करेगा ही। जो बच्चे दूसरों का ख्याल नहीं रखना जानते, मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, उसका बेटा टॉपर है क्लास में, टॉपर था, रहा, और इतना अच्छा एकेडमिक, आज यूएस में है, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन जिस पेरेंट्स ने उसे इस काबिल बनाया, उनको वो महीने में भी एक फ़ोन कॉल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मदर फादर बड़े प्राउडली बोलते हमारा बेटा तो यूएस में है। लेकिन हम अपने बच्चों को जब तैयार करते हैं भविष्य के लिए, तो हम बीइंग अ पेरेंट्स, हमारा कंसर्न क्या होता है? यही होता है ना कि जब हम ओल्ड एज में आएंगे तो हमारा बच्चा भी हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा जैसा बचपन में हमने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारी उंगली वो भी पकड़ेगा। लेकिन क्या उसके लिए हमने उसकी तैयारी वैसी की है? क्या हमने उसे ये एहसास दिलाया है, या कभी हमने उसे ये समझाया है कि तुम्हारा दायित्व क्या है? सोचना होगा। जब बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं होती है, उसकी सक्सेस की, फेलियर की जिम्मेदारी माँ पे डाल दी जाती है, पेरेंट्स पे डाल दी जाती है। लेकिन नहीं, वो एक समाज में पल रहा होता है, एक परिवार में पल रहा होता है, और हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास अगर गलत देख रहे हैं तो उसे कम से कम एक बार समझाने की कोशिश तो करें, लेक्चर ना दें।
लेकिन महान पुरुषों की जीवनी सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। अपने आचरण को ऐसा रखें कि जिसे वो रोल मॉडल समझता है उसे देख के कुछ अच्छा सीखे। और जिस दिन वो गलती करता है उसे ज़रूर बताएं। अगर आपने एक बार नहीं बताया, एक बार नहीं टोका, दो बार नहीं टोका, लेकिन अगर हम उसे बार बार टोकते रहे, सिखाते रहे, समझाते रहे तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। और हमें अपने बच्चे को सिखाना है। हर बच्चा समाज की इकाई है। अगर हम एक बच्चे को समझाएंगे वो किसी और को समझाएगा, उसको देख के कोई और समझेगा, और इस तरह से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो मेरी आज की टॉपिक इतनी ही है। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी एक नई टॉपिक पर। धन्यवाद।